नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेष मणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटिलिगो यानी कि ल्यूकोडर्मा के बारे में, जो कि एक सफेद दाग की बीमारी है। हम इस बीमारी के बारे में जानेंगे कि इसके कारण क्या हैं, कितने टाइप की होती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को दबा लें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विटिलिगो जिसे ल्यूकोडर्मा भी कहा जाता है, यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्किन जो है अपना ओरिजिनल कलर खोने लगती है और यह आसपास की स्किन से मिसमैच होने लगता है और सफेद कलर के जो दाग हैं या व्हाइट स्किन पैचेस हैं वो संख्या में कम या ज्यादा या पूरे शरीर में फैल सकते हैं। इस बीमारी का कारण क्या है यह हम जान लेते हैं। विटिलिगो एक ऑटो इम्यूनिटी वाली डिसीज है, यानी कि हमारे शरीर की कोशिकाएं अपनी ही कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं और उन्हें नष्ट करने लगती हैं। इसमें जो सेल्स होती हैं वो अपनी ही कोशिका के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगती हैं और इसका शिकार होती हैं मेलेनोसाइट्स। मेलेनोसाइट्स वो सेल्स होती हैं जो हमारे शरीर की स्किन के लिए पिगमेंट यानी कि मेलेनिन बनाने का काम करती हैं। यही मेलेनिन हमारी स्किन के कलर को डिसाइड करता है और जितना ज्यादा मेलेनिन होता है उतना कलर डार्क होता है, जितना कम होता है उतना कलर फेयर होता है। तो ये कोशिकाएं अगर नष्ट होने लगती हैं तो मेलेनिन की सिंथेसिस बंद हो जाती है पर्टिकुलर कुछ एरिया में और जहां जहां पर ये स्किन का जो पिगमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, उस कारण से व्हाइट पैचेस से बनना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि धीरे धीरे फैल भी जाते हैं या पर्टिकुलर किसी अंग में स्टार्ट होते हैं। कभी कभी लोकलाइज भी रहते हैं, कभी कभी शरीर के आधे भाग में रहते हैं, फिर पूरे शरीर में हो सकते हैं। तो ये इनके फैलाव के आधार पर इनका अलग से कई टाइप के होते हैं, ये हम आगे डिस्कशन करेंगे। अब हम ये जानते हैं कि ये बीमारी छुआछूत की बीमारी है क्या, ये लोगों में मिथ रहता है क्योंकि ये एक ऑटोइम्यून डिसीज है, यानी कि ये शरीर के अंदर की इंटरनल प्रॉब्लम है। ये किसी भी वायरस या बैक्टीरिया या किसी भी पैथोजेंस के कारण नहीं फैलती है, इसलिए इसे कंटेजियस या इन्फेक्शियस डिसीज नहीं कहते हैं। ये छुआछूत के द्वारा नहीं फैलती है, इसलिए आपके परिजन को या जानने वाले को या किसी दोस्त को या करीबी को अगर ये बीमारी है तो उसके साथ कभी भी भेदभाव ना करें। यह बीमारी लाइफ थ्रेटनिंग भी नहीं है, यानी कि मरीज को किसी भी प्रकार की जान को खतरा नहीं होता है, वह एक सामान्य जीवन जी सकता है। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है कॉस्मेटिक इश्यूज। इसमें हमारे सोसाइटी में इस बीमारी को एक कॉस्मेटिक स्टिग्मा से जोड़ दिया जाता है और व्यक्ति अपनी ही सोसाइटी के लोगों से मिलने में काफी असहज महसूस करता है क्योंकि जो सफेद दाग के चकते होते हैं वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। इस वजह से वो काफी डिप्रेशन में भी रहते हैं, लेकिन कई मरीज फिर धीरे धीरे उसे अडॉप्ट कर लेते हैं और एक नॉर्मल और बेहतर जीवन जीते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि जब भी ऐसे पेशेंट अगर आपके जानने वाले हों या कोई भी हो, उनके साथ कभी भी भेदभाव ना करें। उनके साथ हमेशा ठीक उसी तरह से पेश आएं जैसे कि हम अन्य लोगों के साथ पेश आते हैं। अब हम जानते हैं कि इस बीमारी के ट्रिगर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी के चलते ही ये बीमारी शुरू होती है। दूसरा जेनेटिक भी होता है, कई लोगों में इसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है और ये जीन मेलेनिन बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट करता है, इम्यूनिटी को इनहांस कर देता है पर्टिकुलर उस सेल्स के लिए। तो ये जेनेटिक भी होता है, कई लोगों में अगर किसी परिवार में उनके ग्रैंडफादर को है, फादर को है या किसी भी उनके सिबलिंग्स को है तो उनमें होने के चांसेस हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि उनको हो ही, लेकिन चांसेस कई बार हो जाते हैं। इसके अलावा इसके अदर फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि स्ट्रेस है, सनबर्न है या बर्न केसेस है या कई बार केमिकल के कारण भी किसी किसी को हो जाता है पर्टिकुलर एरिया में, तो उसे हम केमिकल लिपोडर्मा भी कहते हैं। इस बीमारी से जुड़े एक और मिथ होती है, कई लोगों का ये मानना होता है कि व्हाइट चीजें खाने से, खट्टी चीजें खाने से ये बीमारी होती है या फिर इसके कारण ये बढ़ती है। तो मेडिकल साइंस में इसका कोई भी एविडेंस नहीं है जो इस बात को प्रूव कर सके कि पर्टिकुलर कुछ भी स्पेशल टाइप का फूड खाने से ये बीमारी होती है। तो अगर इससे ग्रसित कोई मरीज है तो वो बिल्कुल नॉर्मल जीवन जी सकता है, जैसा कि सब लोग खाते हैं वो खा सकते हैं। फूड से रिलेटेड कोई भी रेस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। आमतौर पर क्लिनिकली होता है इसका पूरा डायग्नोसिस, यानी कि डॉक्टर पेशेंट को देखकर ही बता सकते हैं कि इन्हें विटिलिगो है। विटिलिगो के जो स्किन पैचेस, व्हाइट स्किन के पैचेस जो होते हैं, उन्हें देखकर डॉक्टर बता देते हैं। ये वेरी कर सकते हैं, कई बार इनका फैलाव, इनकी पैचेस की संख्या वेरी कर सकती है।
और कई बार स्किन के पर्टिकुलर जहाँ पर विटिलिगो है वहां पर पाए जाने वाले जो बाल होते हैं वो भी सफेद हो जाते हैं या कई बार बाद में सफेद हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि पुअर रिस्पॉन्स ऑफ ट्रीटमेंट या कितना एग्रेसिव हो रहा है उस पर ये डिपेंड करता है। तो हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ विटिलिगो। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ स्किन वाइट पैचेस, ये कई टाइप से बांटा गया है। मतलब इनकी किस तरह से इस व्हाइट स्किन पैचेस का फैलाव हो रहा है, कितनी तेजी से हो रहा है और किस भाग में हो रहा है, इसके आधार पर इसे हम कई तरह से बांटते हैं। तो पहला जो विटिलिगो होता है उसे बोलते हैं फोकल विटिलिगो। अब फोकल विटिलिगो जो होते हैं इनकी स्किन पैचेस की संख्या कम होती है, इनका फैलाव भी कम होता है और ये अगर हमारे हाथ या पैरों में अगर हो रहा है तब इसे एक्रेल विटिलिगो कहते हैं। ये फोकल विटिलिगो अगर हाथ पैरों के अलावा चेहरे पर भी हो रहा है तब इसे एक्रोफेशियल विटिलिगो भी कहा जाता है। इसका ही एक थर्ड टाइप होता है जब ये विटिलिगो हमारे लिप्स या जेनाइटल एरिया के म्यूकोसा पर हो रहा है तब इसे म्यूकोसल विटिलिगो भी कहते हैं। अगला टाइप होता है सेगमेंटल विटिलिगो। सेगमेंटल विटिलिगो एक सेगमेंट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह बॉडी के हाफ पार्ट की तरफ होता है और वो दूसरे पार्ट को क्रॉस नहीं करता है। ये विटिलिगो शरीर के आधे हिस्से में हो सकता है कि कम संख्या में हो या हो सकता है कि पूरे आधे शरीर में ये फैल सकता है। तीसरा जो विटिलिगो होता है उसको बोलते हैं विटिलिगो वल्गैरिस। ये विटिलिगो पूरे शरीर में कहीं पर भी हो सकता है, इनकी संख्या भी कम या ज्यादा हो सकती है। तो इसे हम विटिलिगो वल्गैरिस या जनरलाइज्ड विटिलिगो भी कहते हैं। अब जो लास्ट विटिलिगो होता है उसको बोलते हैं केमिकल विटिलिगो। ये विटिलिगो पर्टिकुलर जहां पर केमिकल का कांटेक्ट होता है उस जगह पर ही ये व्हाइट स्किन पैचेस बनते हैं। ये हो सकता है किसी को अगर पर्टिकुलर किसी केमिकल के कारण हाइपर सेंसिटिविटी हुई हो, जैसे किसी को बिंदी लगाने की वजह से होती है, किसी को मांग भरने वाली जगह पर होती है, किसी को रबर की चप्पल पहनने के कारण हो सकती है केमिकल का डायरेक्टली कांटेक्ट, तो वो जो स्लीपर होती है उसी के साइज का एक व्हाइट पैच बन जाता है। तो ये इसे हम केमिकल विटिलिगो कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि विटिलिगो को पहचानने के लिए किसी भी तरह के टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं। तो विटिलिगो को टोटली देखकर ही सबसे ज्यादा डॉक्टर बता देते हैं कि ये विटिलिगो है। कभी कभी अगर विटिलिगो को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं या विटिलिगो कम डेवलप हुआ है या स्टार्टिंग में है तो एक टेस्ट की आवश्यकता होती है जिसे हम वुड लैम्प टेस्ट कहते हैं और कई बार विटिलिगो वाले के स्किन की बायोप्सी भी की जाती है। अगर इसके अलावा अगर एसोसिएटेड कोई क्रॉनिक डिसीज है, लीवर, किडनी या हाइपरटेंशन या थायराइड की, उस कंडीशन में डॉक्टर आपको किसी भी तरह के ब्लड टेस्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं। पर्टिकुलर विटिलिगो को ऑब्जर्व करने के लिए किसी भी तरह के ब्लड टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम बात करते हैं विटिलिगो के ट्रीटमेंट की। तो विटिलिगो का जो ट्रीटमेंट होता है वो 3 स्टेप पे होता है। पहली चीज तो विटिलिगो के प्रोग्रेशन को रोका जाए। दूसरा, प्रोग्रेशन रुकने के बाद उस पर जो व्हाइट स्किन पैचेज उस पर कलर रिप्रोड्यूस किया जाए। और तीसरा स्टेप होता है सर्जरी का। ये 3 स्टेप होते हैं जिनके आधार पर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हम एक एक करके समझते हैं। तो टू स्टॉप प्रोग्रेशन मतलब आपकी जो प्रोग्रेशन हो रहा है विटिलिगो को उसको रोकने के लिए जो उठाई जाती हैं कदम, उसमें कौन कौन सी दवाइयां दी जाती हैं। तो ये एक ऑटोइम्यूनिटी डिसीज है। तो इम्यूनिटी की चलती ये बीमारी होती है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो इम्यूनिटी को सप्रेस करना। इसलिए इसमें जो उपयोग होने वाली दवाइयां होती हैं वो इम्यूनोसप्रेसेंट होती हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड होती हैं। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड को लगातार लंबे समय तक नहीं दिया जाता है। इनको एक पर्टिकुलर एक इंटरवल पे दिया जाता है जिसे पल्स थेरेपी भी कहते हैं। और इनके लंबे यूज के कारण जो होने वाले साइड इफेक्ट्स ना हो इसके लिए कुछ अदर नॉन स्टेरॉइड इम्यूनोसप्रेसेंट भी दिए जाते हैं जैसे कि मिथोट्रिक्सेट, साइक्लोस्पोरिन या एजाथायोप्रिन। और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं उनमें नॉर्मली बीटा मेथासोन या प्रेडनिसोन इस तरह की ओरल मेडिसिन भी दी जाती हैं। कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइडल क्रीम्स भी अप्लाई करने के लिए दिया जाता है। अगले स्टेप में रिप्रोड्यूस कलर। कलर को दोबारा वापस लाने के लिए भी कई बार कुछ क्रीम्स यूज की जाती हैं, कुछ लेजर थेरेपी यूज की जाती है, फोटोथेरेपी, ओरल टैबलेट्स और टॉपिकल क्रीम्स का एक बीच बीच में रेगुलर इंटरवल में डॉक्टर की विजिट के अकॉर्डिंगली बंद भी किया जाता है फिर चालू भी किया जाता है। वो एक मेंटेनेंस थेरेपी के हिसाब से चलता है। अब फोटोथेरेपी में क्या होता है कि यूवी लाइट के संपर्क में आते हैं तो पर्टिकुलर पेशेंट को उसे चेंबर में खड़ा किया जाता है और उसके बाद ऑब्जर्व किया जाता है कि मेलेनिन सिंथेसिस कितना हो रहा है।
तो हम देख लेते हैं कि विटिलिगो की ट्रीटमेंट में जो क्रीम्स दी जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम्स होती हैं, जिनमें कि नॉर्मली बीटामेथासोन, क्लोबिटासोल, फ्लूटिकासोन, इस तरह की जो क्रीम्स बेस्ड जो होती हैं वो दी जाती हैं। ये टॉपिकल क्रीम चिल्ड्रन और एडल्ट्स दोनों के लिए कारगर होते हैं। इसी में जो अगली कैटेगरी होती है वो होती है टेक्रोलिमस ऑइंटमेंट या पिमेक्रोलिमस ऑइंटमेंट्स। ये मेडिसिन की जो खासियत होती है कि इनको लॉन्ग टर्म यूज किया जा सकता है और इनके साइड इफेक्ट्स अदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड के कंपैरिजन में कम होते हैं। इन क्रीम्स का उपयोग ज्यादातर सिर या गर्दन के आसपास के विटिलिगो को में कलर को रिप्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। अगली कैटेगरी है जो कलर को रिप्रोड्यूस करने में काम आती है, वो है कैल्सीपोट्रिन। ये कैटेगरी की जो ड्रग होती है इसमें ये अकेले काम नहीं करती है, लेकिन जब इन्हें कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ दिया जाता है तो ये काफी ज्यादा इंक्रीज करती है अमाउंट कलर को रिप्रोड्यूस करने के लिए। कैल्सीपोट्रिन की जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये बच्चों और बड़ों दोनों को दिए जाते हैं। इसकी एक नई कैटेगरी की ड्रग है जिसे हम जैक इनहिबिटर्स कहते हैं। इस कैटेगरी में यूएसएफडीए अप्रूव्ड केवल एक ही ड्रग है जिसे हम रुक्सोलिटिनिब, और इसका जो ब्रांड है वो है ऑब्जेल्यूरा। यही केवल एक ऐसी ड्रग है जो कि नॉन सेगमेंटल विटिलिगो के लिए अप्रूव की गई है। ये 12 साल से ऊपर के बच्चों में या 12 साल से अधिक है एडल्ट्स में ही उपयोग की जाती है। अब लॉस्ट स्किन कलर यानी कि जो कलर जा चुका है उसको वापस लाने के लिए फोटोथेरेपी यानी कि लाइट थेरेपी का भी यूज किया जाता है। इसमें स्किन को यूवी लाइट के सामने एक्सपोज किया जाता है और इसमें कुछ 15 से 20 ट्यूब लाइट का एक चैम्बर होता है और इस लाइट के सामने अफेक्टेड स्किन को एक्सपोज करके पेशेंट को खड़ा रखते हैं और इसमें रिपिगमेंटेशन जो है तो धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू होता है। यह कई इंटरवल में डॉक्टर के पास जाकर कराना होता है और ये एक स्लो प्रोसेस है। इसके बाद कई बार देखा जाता है कि ये धूप के पास बैठने पर ये एक नेचुरली मेलेनिन के सिंथेसिस को इम्प्रूव करता है। अगर विटिलिगो शरीर के कुछ ही हिस्सों में है और वहां पर ही अगर खोए हुए कलर को वापस लाना है, उस कंडीशन में लेजर थेरेपी का भी उपयोग किया जाता है, जिसमें कई एडवांस टेक्नोलॉजी होती है और उस कंडीशन में ये काफी कारगर होती है। अब इसके ट्रीटमेंट का जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है सर्जरी। सर्जरी का ऑप्शन उन विटिलिगो के पेशेंट के लिए होता है जिनको एक्टिव विटिलिगो नहीं है, यानी कि अगर जिनको पिछले 1 साल से ज्यादा समय के बाद अगर नया विटिलिगो के व्हाइट पैच नहीं बने हैं, तभी ये उन पेशेंट के लिए सर्जरी की ऑप्शन होती है। अब इस सर्जरी के ऑप्शन में कई तरह के जो तरीके हैं, वो इसका जो पहला स्टेप है वो है स्किन ग्राफ्ट। इसमें डर्मेटोलॉजिस्ट सर्जन क्या करते हैं कि हेल्दी पिगमेंटेड स्किन को लेते हैं और उसको विटिलिगो वाले एरिया में ग्राफ्टिंग करते हैं। इसका दूसरा जो स्टेप होता है वो है सेल ट्रांसप्लांट। इसमें स्किन ग्राफ्टिंग की ना करा के बल्कि क्या करते हैं कि जो हेल्दी पिगमेंटेड स्किन होती है उसमें से पिगमेंट बनाने वाली सेल्स को जो है तो उसमें प्लेस करते हैं और उसमें पिगमेंट बनाने की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। अब जिन लोगों को ट्रीटमेंट नहीं कराना है, जिन लोगों ने डिसाइड कर रखा है, उनके लिए भी एक ऑप्शन होता है जिसे हम मेकअप या सेल्फ टैनर या स्किन डाई भी कहते हैं। इसमें जो यूज होने वाली कुछ ऐसी प्रिपरेशन होती हैं जिसमें कि वो स्किन के ही कलर का क्रीम हो सकती हैं, डाई हो सकती हैं, जो कि करीब 3 से 5 दिन तक उनका रहता है और ये वाटर प्रूफ भी होते हैं। तो अगर किसी को शादी पार्टी में जाना है या अपने आप को व्हाइट पैचेस को हाइड करना है, उस कंडीशन में ये काफी फायदेमंद होती है। तो ये थी सारी जानकारी विटिलिगो के ऊपर, विटिलिगो के ट्रीटमेंट से रिलेटेड, विटिलिगो से रिलेटेड मिथ्स के बारे में और क्या-क्या इसमें मेडिसिन दी जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।